पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के सेक्शन 6, 7 और 8 पे डिस्कस करेंगे। इस एक्ट का सेक्शन 6 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। हमने देखा, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि सेक्शन 4 ये बताता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने सन, डॉटर, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं, और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने रिलेटिव से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 5 में हमने देखा कि इसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन प्रोसीजिंग कहाँ शुरू होगी, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे होगा और प्रोसीजिंग कहाँ पे होगी, ये बताता है सेक्शन 6। तो ये बताता है कि जो प्रोसीजिंग इनिशिएट की जाएगी सेक्शन 5 के अंतर्गत टू अवार्ड मेंटेनेंस अवार्ड करने की जो भी प्रोसीजिंग होगी सेक्शन 5 के अंतर्गत, वो स्टार्ट की जाएगी वेयर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन रिसाइड्स, जहां पर कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन रिसाइड करते हैं, आर लास्ट रिसाइड या अंतिम रूप से अंतिम बार रहे हैं, या वहां पे होगी वेयर चिल्ड्रन आर रिलेटिव रिसाइड्स, जहां पे बच्चे चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन में सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर चारों आते हैं। तो जहां पे चिल्ड्रन रिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पे जहां पे रिलेटिव रिसाइड रहते हैं, मतलब जहां पे बच्चे या माता पिता रहते हैं, वहां पे ज्यूरिसडिक्शन होगा, वहां पे सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रोसीजिंग चलेगी। इसके बाद सेक्शन 6 ये कहता है कि जो भी एप्लीकेशन पड़ेगा, एप्लीकेशन के बाद जो ये चिल्ड्रन या रिलेटिव्स हैं, इनको प्रोसेस इशू किया जाएगा, मतलब टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल सामने उपस्थित होने के लिए प्रोसेस इशू किया जाएगा, और सारी प्रोसीजिंग उनकी उपस्थिति में ही होगी। तो इसके लिए प्रोसेस इशू करने के लिए जो ट्रिब्यूनल होगा उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जो सीआरपीसी में दी गई है वो सारी पावर्स होंगी। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रोसेस इशू करने की पावर दी गई है, वही सारी पावर्स ट्रिब्यूनल के भी पास होगी, ये कहता है सेक्शन 6। इसके बाद जो भी एविडेंस होंगे, एविडेंसेस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव, जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो चिल्ड्रन या रिलेटिव्स की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। मतलब मेंटेनेंस अवार्ड करने के पर्पसेस के लिए जो एविडेंसेस लिए जाएंगे वो सब चिल्ड्रन या रिलेटिव जिनके अगेंस्ट मेंटेनेंस की रेमेडी पास करनी है उनकी उपस्थिति में लिए जाएंगे। हालांकि ये एक्स पार्टी प्रोसीजिंग भी हो सकती है। तो एक्स पार्टी प्रोसीजिंग कब होगी, जब ये ट्रिब्यूनल को लग जाएगा कि ये विलफुली निगलेक्ट कर रहे हैं ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने से, तो वो एक्स पार्टी प्रोसीजिंग भी कर सकता है। इतनी बात कहता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 आगे ये कहता है कि मामले को डिसाइड करने से पहले ट्रिब्यूनल उस मामले को कंसिलिएशन के लिए भेजेगा, और कंसिलिएशन ऑफिसर का प्रयास होगा कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट विद इन 1 मंथ करा दे। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब है कि सौहार्दपूर्ण एक समझौता पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में या सीनियर सिटीजन्स और रिलेटिव्स के बीच में एमिकेबल सेटलमेंट करा दे, मतलब एक सौहार्दपूर्ण समझौता करा दे, और उस अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है तब उस सेटलमेंट पे ही ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर देगा। मान लीजिए कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो कंसिलिएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसके बाद उस मामले को ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। इतनी बात कहता है सेक्शन 6। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन का 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की बात करता है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन कौन करेगा, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कब करेगी, तो उसके बारे में कहता है विद इन 6 मंथ्स ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब भी ये एक्ट इन्फोर्स हो जाएगा उसके 6 मंथ्स के भीतर स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल स्थापित करेगी। और किस लेवल पे, ईच सब डिवीजन के लेवल पे स्थापित करेगी। हर सब डिवीजन के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल स्थापित करेगी, और इन ट्रिब्यूनल में नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, जो इनका मुख्य अधिकारी होगा, जो इसका अधिकारी जो इसमें बैठेगा वो सब डिविजनल ऑफिसर से कम की रैंक का नहीं होगा। ये इतनी बात कहता है सेक्शन 7। अब आते हैं सेक्शन 8 पे। तो सेक्शन 8 समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी की बात करता है। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि जो भी सेक्शन 5 के अंतर्गत इंक्वायरी की जाएगी वो सब समरी नेचर की होगी, समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इंक्वायरी के लिए।
और इसके साथ ही साथ ये कहता है कि एविडेंसेस ऑन ओथ लेने के लिए ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रीट किया जाएगा। ट्रिब्यूनल टू बी सिविल कोर्ट फॉर टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ। जो भी साक्ष्य ग्रहण किए जाएंगे उस साक्ष्य ग्रहण करने के पर्पजेस के लिए ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। एक बात तो यह है कि प्रोसेस इशू करने के लिए उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होगी जो सीआरपीसी में दी गई है, और सेक्शन 8 में एविडेंस लेने के लिए उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं, इसके आगे के सेक्शन की चर्चा अपने अगले लेक्चर करेंगे। आपको ये हमारा लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है ये जरूर बताएं, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।